Hello students, today we are going to read our next chapter of class 10 from the book First Flight. The name of the chapter is The Hundred Dresses Part 1, written by L. Bosser Easter. The Hundred Dresses is a story based on the true experiences of the author about a girl who is teased by her classmates. एक ऐसी लड़की के प्रति ऑथर ने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं जिस लड़की को उसके क्लासमेट्स के द्वारा तंग किया जाता है एंड द गर्ल बिकम्स द बट मतलब टारगेट ऑफ हर फ्रेंड्स जोक्स बिकॉज ऑफ हर फनी नेम। वो लड़की अपने दोस्तों के द्वारा किए जा रहे जो मजाक हैं उनका निशाना बन के रह जाती है। देयर आर मेनली 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं? मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज वांडा, a native of Poland whose family migrated to USA। रहने वाली तो पोलैंड की है वो, लेकिन उसका पूरा परिवार कहाँ चला गया? जाके यूएसए में जाकर सेटल हो गया। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज पैगी, a rich and pretty girl, and the next कैरेक्टर इज मैडी। वो भी वांडा की तरह ही एक गरीब लड़की है बट वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ पैगी। द नेक्स्ट वन इज मिस मैसन। मिस मैसन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। शी इज़ वांडाज क्लास टीचर। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को किस बेस पे जज करते हैं? क्या उनके पैसे, उनके रुतबे या फिर उनकी पोजेशंस को देखकर कि उनके पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों के मालिक हैं वो? और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन? या फिर इस धन दौलत से बढ़कर भी कोई एंड्योरिंग वैल्यू होती है, कोई लास्टिंग इम्प्रेशन होता है किसी इंसान का जिसके बेस पे हम उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है हमारा किसी को जज करने का? दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी एक गरीब युवा लड़की का एक बहुत ही संवेदनात्मक वर्णन करती है जिसको उसके क्लासमेट्स के द्वारा जज किया जाता है। वांडा पेंट्रोस्की, ये उसका नाम है, इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। जो दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ ही अमेरिकन टाउन में एक स्कूल में जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। लेकिन जो उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे हैं वो वांडा को अपने से बहुत अलग समझते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आपने सोचा है कि वो उसके साथ कैसा बिहेव करते होंगे? टुडे मंडे वांडा पेंट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे को वांडा पेंट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन। मैडलिन मैडी की ही फुल फॉर्म है, जो उसकी फ्रेंड थी पैगी की, मैडी। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो जो उसकी लड़कियां थी दो, पैगी और मैडी, जिन्होंने ये सारा खेल रचा था। क्या खेल रचा था? वांडा का मजाक उड़ाने का। तो उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं कि आज वांडा आई नहीं है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आमतौर पे वांडा रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट के पहले वाली सीट पर बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो वो कमरे के उस कोने में बैठा करती थी जहाँ पे अक्सर जो रफ लड़के होते हैं, क्लास के बेकार लड़के होते हैं, बुरे लड़के होते हैं, वो बैठा करते थे, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, और ये कमरे का एक ऐसा कोना था वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब होता है पैरों के घिसने की आवाज़। जैसे बच्चे बैठे ज़मीन पे पैरों को घिसते रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कफलिंग की आवाज़ आती थी, पैरों के घिसने की आवाज़। मोस्ट वर्ड्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। और जब भी कोई हंसी मजाक वाली बात होती तो ठहाके लाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती थी इस कोने से।
एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पर इसी कोने में बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल पड़ी रहती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा के यहाँ बैठने का कारण ये नहीं था कि वो भी उन्हीं बॉयज़ की तरह बहुत ही रफ और शोर मचाने वाली लड़की थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके विपरीत वो तो बहुत ही शांत रहने वाली लड़की थी और कभी किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसको ज़ोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. कई बार वो अपना मुंह सिकोड़ लेती थी, मुंह को ट्विस्ट कर लेती, मोड़ लेती, और बड़े ही क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ मतलब ऑकवर्ड तरीके से स्माइल करती थी. बस यही था उसके बारे में. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सिट इन दैट सीट. कोई भी अच्छे से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठा करती थी. अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स. इसका कारण शायद ये हो कि वो बॉगिन्स हाइट्स नाम के सबअर्ब से आती थी, पैदल चल के आती थी. एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड. केक्ड मीन्स कवर्ड, भरे होना. तो उसके जो पैर थे वो हमेशा धूल से भरे रहते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेंट्रोस्की. लेकिन कोई भी वांडा के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. जब एक बार वो अपने कोने में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती थी. द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began. तो जब भी वो बच्चे वांडा के बारे में सोचा करते थे वो टाइम होता था स्कूल आवर्स के आगे और पीछे का टाइम, या तो दोपहर का टाइम जब स्कूल से फ्री होकर वो घर जाते थे, या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम जब वो घर से स्कूल के लिए आते थे. when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. जब 2 या 3 या इससे ज़्यादा बच्चे टोली बनाकर खड़े होकर बातें करते और हंसा करते थे स्कूल के ग्राउंड में. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तभी ये जो बच्चे थे वो वांडा का इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे. अब मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल. मंगलवार को भी, ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आई. ईदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. और फिर से किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस ही नहीं किया कि नहीं आई तो क्यों नहीं आई, किसी को ये ध्यान नहीं था. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स. तो वेंसडे को पैगी और मैडी जो अक्सर आगे वाली सीट पर बैठा करती थी दूसरे बच्चों के साथ, जहाँ पे वो बच्चे बैठते थे जो अक्सर पढ़ाई में अच्छे होते थे, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड. और जिनका घर से आने का रास्ता मिट्टी में से होकर नहीं आता था, मतलब वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं होती थी, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर. तो तब उन्होंने नोटिस किया कि वांडा तो वहाँ पे है ही नहीं. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी वो क्लास में स्कूल में बहुत ही फेमस लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, सुंदर थी बहुत. शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. तो उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी थे, उसके जो हेयर थे वो भी घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. जो मैडी थी उसकी बड़ी ही नज़दीकी अच्छी दोस्त थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को, उसकी गैरहाजिरी को क्यों नोटिस किया? क्योंकि वांडा अक्सर उन्हें स्कूल आने में देर करवा देती थी. दे हैड वेटेड फॉर वांडा. उन्होंने वांडा का काफ़ी इंतज़ार किया. टू हैव सम फन विद हर. क्यों इंतज़ार किया? ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें. एंड शी जस्ट हैडंट कम. लेकिन वो तो अभी तक आई नहीं थी. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की. वो अक्सर वांडा के लिए इंतज़ार किया करती थी. टू हैव फन विद हर, सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए. वांडा पेंट्रोस्की. Most of the children in room 13 didn't have names like that.
वांडा पेंट्रोस्की। रूम नंबर 13 में बैठने वाले बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे जैसे कि वांडा पेंट्रोस्की का नाम था। दे हैड नेम्स इजी टू से। उस रूम में बैठने वाले बच्चों के नाम बोलने में बड़े आसान थे, लाइक जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। और उसी रूम में एक बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम था विली बाउंस, और लोगों को उसका नाम भी बड़ा फनी लगता था, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोस्कीज वाज। लेकिन इतना भी फनी नहीं था जितना कि पेंट्रोस्कीज का था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा का कोई दोस्त नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अकेली स्कूल आती थी वो, अकेली स्कूल से घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। हैंग राइट का मतलब होता है अच्छे से फिट ना होना। तो वो अक्सर एक ही कलर की फेडेड नीले रंग की ड्रेस पहनती थी। फेडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे बार बार धोने से कपड़े का रंग निकल जाता है ना और वो कलर लाइट पड़ जाता है, तो होता है फेडेड। तो वो फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी, वो भी उसको अच्छे से फिट नहीं थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। तो वो साफ तो होती थी लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसे कभी प्रेस ही ना किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसका कोई दोस्त नहीं था, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। कई बार वांडा को स्कूल की जो लड़कियां थी वो घेर लेती थी स्कूल के मैदान में। जब वांडा वहाँ पर खड़ी होकर छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते देखती थी। कहाँ पर? स्कूल के ही सख्त हो चुके ग्राउंड में। हॉपस्कॉच क्या है? हॉपस्कॉच एक गेम होती है, जस्ट दिया अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वेयर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। हॉपस्कॉच हम तो अपने टाइम में हम भी खेला करते थे। हम तो इसको पिच्चो बोलते थे ना, पिच्चो। साथ में एक स्टेपू लेकर उसके साथ लंगड़ी टांग के साथ एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में जाना, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हो। तो वो हॉपस्कॉच गेम खेला करती थी वो छोटी लड़कियाँ। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। पैगी जो कि एक सुंदर और अमीर लड़की थी, वो बड़े ही कर्टियस का मतलब होता है बड़े ही शिष्टतापूर्वक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से वो वांडा से ऐसे बात करती जैसे वो मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन कौन है? वांडा की क्लास टीचर। वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। तो पैगी वांडा को पुकारती अपनी एक फ्रेंड को नज करते हुए। नज क्या होता है? जैसे हम किसी को कोहनी मारकर इशारा करते हैं ना, एक जेंटल पुश देते हैं, तो कोहनी मारकर वो अपनी फ्रेंड को इशारा करते हुए वांडा को पुकारती। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तो तुमने क्या बताया था कि तुम्हारी अलमीरा में तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? मतलब उसका मजाक उड़ाना शुरू करती है। 100 वांडा वुड से। तो वांडा उसके जवाब में क्या कहती? 100, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली का मतलब होता है अविश्वसनीय ढंग से, मतलब किसी की बात के ऊपर विश्वास ना होना। तो जो वहाँ पे सारी छोटी लड़कियाँ होती तो वो अविश्वसनीय ढंग से उसकी बात को सुनती। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और जो छोटी लड़कियाँ हॉपस्कॉच की गेम खेल रही होती वो भी अपनी गेम रोककर उसको सुनने लगती। या 100 ऑल लाइंड अप। तो वांडा क्या बोलती? हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं और सभी एक कतार में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस। तो ये कहने के बाद वांडा के जो लिप्स थे, पतले लिप्स थे, वो आपस में भिंच जाते, मतलब आपस में जुड़ जाती और वो खामोश हो जाती। वट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। तो पैगी उससे फिर पूछती है कि कैसी हैं वो ड्रेसेस, क्या सारे सिल्क की हैं? या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। अब वांडा जवाब देती है कि हाँ, सिल्क की हैं और सभी अलग अलग रंगों की हैं। वेलवेट टू। अभी फिर से पैगी पूछती है कि क्या उसमें कुछ ड्रेसेस वेलवेट की भी हैं? वेलवेट मतलब मखमल की। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। स्टॉलिडली का मतलब क्या होता है कि वांडा को इस बात का आभास तो था
कि वो उसका मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन फिर भी विदाउट शोइंग एनी फीलिंग वो उसका जवाब देती कि हाँ, उसमें वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं और पूरी 100 हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी मेरी अलमीरा में कतार से लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो लड़कियां उसको जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जाती, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू शर्क्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। बर्स्टिंग इनटू शर्क्स का मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, वो एक बैलून फूटने की आवाज़ आती है, तो पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है ठहाके लगाना। तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगती। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. अब वो उसका मजाक उड़ाती, कहती है कि 100 ड्रेसेस उसके पास नहीं, स्पष्ट है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, वो भी ब्लू कलर की, जो वो हर रोज पहन कर आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, ये माजरा क्या है, क्या कहानी है इस बात की? That's all for today's lecture. We'll continue with this chapter in our next lecture.